कैसे ले। तो पहला चीज जो हमें समझना जरूरी है, हम अगर अकेले आए हैं तो ये नहीं सोचना है कि मेरी फैमिली ने भी आना ही चाहिए। बिल्कुल आना है, लेकिन वो अपना अपना समय लेते हैं। सो इट इज नॉट दैट मच फास्टर, ये इतना तेजी से नहीं होता है जितना हम अपेक्षा करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो पहला तो एक्सपेक्टेशन कम रखिए, हैव लेस एक्सपेक्टेशन, ऐसा लिखिएगा। मुझे कम अपेक्षाएं रखनी है मेरे परिवार से। बिकॉज जब हम ज्यादा अपेक्षा रखेंगे, जैसे हमने दो चार लोगों को इनवाइट किया, तो हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे फैमिली लोग भी मुझे रेफरल्स दे, वो भी कुछ सपोर्ट करे। लेकिन वो अपने जर्नी में है, हम अपने जर्नी में है, इसलिए एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं करना है। तो पहला चीज जो हम लोगों को समझना जरूरी है, कुछ डूज एंड डोंट्स है जो फैमिलीज के लोगों को लाने के लिए या उनको वेट कराने के लिए जरूरी होता है। डूज एंड डोंट्स फॉर इंडिविजुअल टू ब्रिंग देयर फैमिली। क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब मैं आया था तो मेरा भाई मुझे 3 साल तक चेक किया कि मेरी ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही। फिर 3 साल के बाद वो एंट्री किया, अभी वो ग्लोबल एक्सपांशन टीम है और एक्साइटेड है। हम भी बहुत एक्साइटेड है सभी फैमिली मेंबर्स। अभी हमारे परिवार में थर्ड जनरेशन आ रही है, अगले 3 साल के बाद ये बच्चियां जो है 18 साल की हो जाएगी, तो वो भी एंटर करेंगे थर्ड जनरेशन के। सो फैमिली लाने के लिए, परिवार के लोगों को लाने के लिए पहला चीज जो डूज एंड डोंट्स में है वो हम लोगों को करना है। नेवर फोर्स टू योर फैमिली और फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार को फोर्स नहीं करना है कि वो फ्यूल ले। नेवर फोर्स योर फैमिली और फैमिली मेंबर्स टू टेक फ्यूल एज यू टेक, जैसे आप लेते हैं। आप बहुत सीरियस रहते हैं, प्रॉपर डिटॉक्स फॉलो करते हैं, आप स्नैक ड्रिंक फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। स्नैक ड्रिंक फॉलो करते हैं, अलग अलग तरह के फ्यूल को ऐड करके जेट ड्रिंक बनाते हैं। आप फ्यूल को, अगर ट्रैवलिंग में है तो फ्यूल को ही लेते हैं। बट अपने परिवार के लोग, तो परिवार के लोग हैं वो पकौड़े खाते हैं, वो अलग अलग तरह के फूड खाते हैं, वो समोसे खाते हैं क्योंकि वो ट्रैवलिंग में है। बिकॉज हम सबको ऐसे ही बताया गया बचपन में कि जब भी ट्रैवलिंग में रहो बहुत मजे मजे वाला खाना मिलता है। वो शहर पे रुकेगी गाड़ी तो उसमें ऐसा ये फूड मिलता है। और बराबर बस स्टॉप पे या स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे वो लोग आते ही है लेकर कि आओ भूसावड़ की रबड़ी ले लो। नहीं, भूसावड़ में क्या मिलता है थोड़ा चैट बॉक्स में डाल देना। तो भूसा, मैंने ये देखा था जब मैं नागपुर में पुलिस में लगा था, तो जिला नाम का एक तहसील कार्यालय है, जिला बोलते हैं उसको, जिला तहसील कार्यालय। वहां पर ना अ, वो कचौरी, कचौरी नहीं, सांबार वड़ी और कढ़ी, ऐसा बहुत फेमस, अभी दिखता नहीं मुझे वो, लेकिन पाटोड़ी मिलती है भुसावड़ में। हाँ, भुसावड़ की पाटोड़ी, और नहीं खाया तो क्या खाया। तो रात को 12 बजे ट्रेन रुकती है, तो 12 बजे हम क्या खाते हैं, भुसावड़ की पाटोड़ी। तो नागपुर में मैंने वहां पर पाटोड़ी, जैसे हाँ पाटोड़ी, नागपुर में पाटोड़ी मिलती थी वहां पर, जबरदस्त रहता था ऐसा कढ़ी। पाटोड़ी कम, कढ़ी ज्यादा पीते थे लोग, बिकॉज पैसा वसूल करना था हमें। 10 रुपए में एक प्लेट मिलता था, 15 रुपए में एक प्लेट मिलता था, बड़ी वाली जो अगर किसी को लेना है। तो हम ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, बिकॉज ये हमारा एक ट्रेंड होता है कि वहां पर वो फूड मिलता है, और हमारे फैमिली मेंबर उस मोड में और उस मूड में रहते हैं। और हम क्या सोचते हैं, इन्होंने भी लेना चाहिए फ्यूल, ऐसे कैसे नहीं ले सकते। मैं इस कम्युनिटी में ये लेवल पे हूँ, सीनियर वेलनेस कोच हूँ मैं, मुझे 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, तो ये क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हम उनको फोर्स करते हैं, ये लेकर तो देखो, अरे ले लो तो, ऐसा बोलते हैं हम। होता है कि नहीं होता है। फिर वो कुछ तो बोलते हैं जिससे आपको और मुझे बड़ी सी मिर्ची लग जाती है, क्योंकि वो बोलते हैं क्या रखा है इसमें, पंचट पंचट कुछ तो बोलेंगे, या फिर ये तो जिंदगी भर लेते ही रहते हो, कोई मजा तो लो तुम, ऐसा भी बोलते हैं। तो हमें अच्छा नहीं लगता है, फिर हम गुस्सा मान जाते हैं या हम बार बार बोलते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है उनको। उनका कहना ये होता है घर के लोगों का कि भाई तुम लो ना, हमें क्यों जबरदस्ती कर रहे हो। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टार्ट किए हैं और आपकी वाइफ आए ऐसा लगता है कम्युनिटी में, या हस्बैंड आए ऐसा लगता है,
तो उनको फोर्स मत करिए फ्यूल लेने के लिए। उनके घुटने में दर्द है, आप उनको रोज बता रहे हैं कैल्शियम लो, जॉइंट सपोर्ट लो, कैल्शियम लो, जॉइंट सपोर्ट लो, शायद वो उस माइंडसेट में है ही नहीं। उनको तो लेना है इंजेक्शन पाँव में, उनको तो लेना है घुटने में इंजेक्शन, वो तो उनको बताया गया, ये जबरदस्त होता है। तो हमें परिवार के लोगों को फ्यूल लेने के लिए फोर्स नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स में पहला चीज। नेक्स्ट चीज, डोंट डिस्कस एवरीथिंग। दूसरा चीज है डोंट डिस्कस एवरीथिंग व्हेन यू गेट टुगेदर। जब परिवार के लोगों के साथ एक जगह पे मिलते हैं, शाम को घर आ गए या संडे को फ्री है या फिर कहीं पे फंक्शन में गए हैं, तो वहां पर अपने कम्युनिटी के ही बारे में बोलना मत रखो। कभी कभार हम बहुत अच्छा बताते हैं लेकिन उनको वो इंटरेस्ट नहीं है, और उनको ये लगता है अब ये बैठ गई ना, अब शुरू हो जाएगी ये, अभी ये बैठे ना, अब ये शुरू होने वाले हैं, अब ये अपने कम्युनिटी के बारे में बताएंगे ये वो, और हम पक गए हैं ऐसा बोलने का ही रह जाते हैं वो। तो हम अनजाने में उनको रेजिस्टेंट क्रिएट करते हैं अपने कम्युनिटी में आने के लिए, उनके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। बार बार कम्युनिटी के बारे में बताना बुरा नहीं है, बताना अच्छी बात ही है, लेकिन क्यों ना हम उनको वेट करने दें, क्यों ना हम उनको अपने आप से आने दें। जैसे आप और मैं फ्यूल स्टेशन या प्राइम टाइम में जिसको भी गोल्ड मेंबरशिप देते हैं, हम उनको कहते हैं ये डिसीजन आपका है, आपको अगर लगता है कि हमें इस कम्युनिटी में स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट करिए ये, या फिर आप वेट भी कर सकते हैं, आप बाद में भी कभी भविष्य में आ सकते हैं, है कि नहीं है। हम में से कोई भी किसी को जबरदस्ती नहीं करता है किसी भी गोल्ड मेंबरशिप के लिए या किसी भी तरह के मेंबरशिप के लिए, किसी भी तरह के फ्यूल लेने के लिए, पर्सनलाइज प्रोग्राम के लिए। हम जस्ट शेयर करके छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है, बार बार फोर्स नहीं करना है, बार बार शेयर नहीं करना है, हर चीज डिस्कस नहीं करनी है। हर जगह पे सेम सेम डिस्कस करेंगे तो वो बोर हो जाते हैं और वो कम्युनिटी में आएंगे नहीं, वो आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो आपसे रेजिस्ट करेंगे, दूरी रखेंगे। सो फैमिली मेंबर्स को लाना है, ज्यादा डिस्कस मत करो। सबसे बेहतर हथियार साइलेंस है। कीप साइलेंस इन योर फैमिली। शांत रहने की प्रैक्टिस करो। जब आप साइलेंस रहते हैं, शांत रहते हैं, तो लोग पूछते हैं आजकल बड़े शांत रहते हो, फिर बोलो ये तो मेरी कम्युनिटी का कमाल है, फिर वो सुनेंगे। कम्युनिटी के वजह से मैं ऐसे हुआ हूँ, क्योंकि इस कम्युनिटी में आने से पहले वो हमें अलग अलग तरीके से देख चुके हैं। तो साइलेंस रखना है जब भी फैमिली फंक्शंस में जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है अभी ये फंक्शन में आएंगे ना, सबको इनवाइट करने वाले हैं ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, और उस वजह से वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तीसरा डूज एंड डोंट्स, आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैटर करता है, आपका मेरा हम सबका बदलाव। अभी ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब क्या सिर्फ हेल्थ का या शेप का होता है क्या, नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन में पहला होता है हमारा शेप, बॉडी शेप, हमारा शरीर शेप में आना जरूरी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक बार वो शेप में आ जाए उसे मेंटेन करना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग शेप में आ जाते हैं और उसके बाद वो रीशेप हो जाते हैं, जैसे थे वैसे हो जाते हैं, और बिफोर से आफ्टर आने के बाद देयर आफ्टर हो जाते हैं। 5 किलो मैंने वजन कम किया, अभी मेरा 7 किलो बढ़ गया है, लेकिन मैंने 5 किलो कम किया बताते जाते हैं। तो ये चीज पे ध्यान देना है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दिखे। अगर मैं परिवार को अट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मैं अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। मैंने अगर आपके घर के लोग दूसरी जगह ज्वाइन करेंगे, इसका मतलब आप से वो प्यार नहीं करते हैं, तो उनको जाने दो, क्योंकि वो जहां प्यार करते हैं उधर जाना अच्छा है। अगर आपसे प्यार करते हो तो अनजाने में भी दूसरी जगह नहीं जाएंगे। वो बोलेंगे मेरी भाई, मेरा भाई है, बहन है, मेरी बेटी है, बेटा है, फिर वो जहाँ जाएंगे उनसे खींच के लाएंगे हम। तो हम लोगों को टेंशन नहीं लेना है, वो कहीं नहीं जाते हैं, घर के लोगों को थोड़ी ना दूसरी जगह पे जाएंगे। नेक्स्ट चीज, हम लोगों का शेप बहुत जरूरी है। परिवार के लोग वेट एंड वॉच ये मोड पे रहते हैं हमेशा, कोई भी चीज के लिए। परिवार के ही लोग नहीं, कोई भी चीज के लिए हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोग, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल
आपने स्विमिंग लगाया या आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, तो घर के लोग तुरंत दूसरे दिन नहीं आते साथ में, वो वेट एंड वॉच करते हैं, ये कितने कंसिस्टेंट है वो देखते हैं। तो हमारे परिवार के लोग वेट एंड वॉच कर रहे होते हैं। तो हमारा शेप जो है उनको अट्रैक्ट करना चाहिए। अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस होता है। तो पहला हमारा शेप है, दूसरा हमारा हेल्थ है, हेल्थ स्वास्थ्य। सिर्फ शेप से सही हो गए लेकिन अभी भी इम्यून सिस्टम कमजोर है, वो अच्छा नहीं है। हम शेप में आ गए लेकिन हम उतने एक्साइटेड नहीं है, उत्साहित नहीं है, वो भी हमारे परिवार के लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट चीज चेक करते हैं वो बिहेवियर। अगर हमारा बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, हमारा जैसे पहले इस कम्युनिटी में आने से पहले बिहेवियर था वैसे ही अगर है, उसमें बदलाव नहीं आया, तो वो आएंगे नहीं। वो बोलेंगे ये वाला काम और मेरा वाला काम तो सिमिलर है, इसमें क्या ही फर्क है, तुम तुम्हारा करो मैं मेरा करूंगा या करूंगी। ऐसा सोचते हैं परिवार के लोग। तो हम लोगों को परिवार के अपने बिहेवियर में बदलाव लाना जरूरी है, स्वभाव में बदलाव लाना जरूरी है। और आपने सबने लाया होगा, पहले से हंसमुख बने हैं, सपोर्टिव बने हैं, केयरिंग बने हैं, आप शांत रहते हैं, तो उस वजह से लोग अभी आपको रिस्पॉन्स करते हैं। और आपके बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स भी अभी आपके साथ स्टार्ट कर रहे होंगे। दूसरा नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है सपोर्ट का। सपोर्ट, सहयोग करना, हेल्प करना। जब हम सपोर्ट करते हैं परिवार को कोई भी काम के लिए, किसी में भी, जैसे आप महिला है, हर बार सासू माँ ही कुछ करते थे, अभी आपने भी सपोर्ट किया। या आप सासू माँ हैं और हर बार बहू ही घर के काम करती थी, आपने सपोर्ट करना शुरू किया। पहले शायद आप हेल्थ की वजह से सपोर्ट नहीं कर पाते थे, वजन ज्यादा था, समस्या थी। अभी आप अच्छे हो गए तो आप परिवार में हेल्प कर रहे हैं। आप बेटे या बेटी है और भी आप परिवार में हेल्प कर रहे हैं, कुछ चीजें लाना है, लेके जाना है, मीन्स आप सपोर्टिव बने, ये दिखा परिवार के लोगों को, तो वो अप्रिशिएट करते हैं। तो सपोर्टिव होना ये हमारे लिए अच्छा है। नेक्स्ट चीज है माइंडसेट, मनस्थिति। हमारी मनस्थिति में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन आया कि जैसी मनस्थिति पहले थी वैसे ही है। अगर हमने मनस्थिति में बदलाव नहीं लाया तो वो शायद नहीं आएंगे कम्युनिटी में आपके साथ। और अगर आपकी मनस्थिति में बदलाव आया है तो परिवार के लोग जरूर आएंगे। एंड नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है हमारा कल्चर। कल्चर का मतलब क्या हमने ड्रेसअप को इम्प्रूव किया, क्या हमने तरीके को बदला अपने पहनावे के, क्या हमने अपनी भाषा को इम्प्रूव किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया क्या भाषा को, तू तड़ाक वाली भाषा को बंद किया कि नहीं किया, रिस्पेक्टिव भाषा का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। इसको कल्चर कहते हैं, हमारे संस्कार। मैं जब इस कम्युनिटी में नहीं था तो मुझे ऐसा सूट पहनना या अच्छा बात करना ये पता नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लगता था जब मैं इस कम्युनिटी में नहीं था, इंक्लूडिंग जब मेरा बचपन का समय है तब से, जब तक आप रोब नहीं झाड़ेंगे ना तब तक सुनते नहीं लोग। ऐसा मेरा एक सोच था, बन गया था इन जब मैं गांव में भी था तब से। मतलब हमने बचपन में देखा था कि जो बड़े लोग एक दूसरे पे रौब झाड़ते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, गुस्से से बात करते हैं और अच्छी अच्छी मीठी बातें बोलते हैं जो आपको पता है, तो ही लोग सुनते हैं। क्योंकि किसान लोग हमारे ऊपर रोब झाड़ते थे कि ये काम ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये देखो पुंजाना ऐसे ही पड़ा है, पुंजाना मतलब ऐसा। तो ऐसा बोलते थे तो हम सब लोग काम करते थे, तो हम बड़े को देखते थे कि वो भी उसको कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पावर पावर। तो हम ये फील करते थे कि हम भी किसी पे रौब झाड़े, और उससे क्या है, मजा आता था। बड़े हो रहे थे तब। जब बड़े हो गए और पुलिस में आ गए, मैं आ गया पुलिस में, तो वहां पर तो वो मजबूरी बन जाता है, रौब झाड़ना नहीं, लोगों को डिसिप्लिन सिखाना। तो ऐसे लोगों से ज्यादातर संपर्क रहता था जिसमें गाली गलौज करने वाले, बैड बिहेवियर वाले, दारू पीने वाले, स्मोकिंग करने वाले, चाकू छुरी तो जेब में लेके घूमने वाले लोगों के साथ संपर्क होता था। मतलब आपके और मेरे जेब में वॉलेट रहता है, उनके जेब में उस तरह, उस समय का चाकू, ब्लेड और इसी तरह की चीजें,
ऐसे लोगों के साथ संपर्क ज्यादा था, या संपर्क का मतलब उनसे ही लेना देना, उनको पकड़ना, उनको संभालना, ऐसा। और रेड्स करना, अलग अलग तरीके के रेड्स होती थी, जैसे भट्टी की दारू सुना है आपने, ऐसा ऐसा उस पे। अपने यहाँ पर गोरेवाड़ा नाम का एरिया है, और गिट्टी खदान नाम का एरिया है, उसके अंदर में और बहुत सारे एरियाज है, उधर में रेड्स डालते थे हम लोग। हमारे इधर मित्र है जिनको पता है। तो इसके सिवाय कहीं पे राइट्स होता था, दंगे होते थे, तो उधर में उस समय में रिसेंटली प्लास्टिक वाली लाठी आई थी, फाइबर वाली लाठी। पहले लकड़ी बेत की थी, वो प्लास्टिक वाली आई थी, तो वो भी इंजॉय कर, मतलब वो भी इस्तेमाल किया। तो वो एक आदत बन गया था कि मार पीट करना, लोगों को गाली गलौज देके उसको सही कराना, ऐसा एक कल्चर बन गया था। बट यहाँ पर इतना बेहतर बात करेंगे या ऐसा कुछ बदलाव आएगा, ये कभी सोचा नहीं था। इस कम्युनिटी में आने के बाद हमारा 180 डिग्री बदलाव होता है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं 360 डिग्री बदलाव हुआ। मुझे बताइए, 360 का मतलब जिधर थे उधर ही तो आए, फिर बदलाव क्या हुआ? तो थोड़ा अपने आप को चेक करना है, डिग्री भी थोड़ा सा देखना है कि डिग्री क्या होती है। ऐसा राइट साइड में देखेंगे तो 90 हो गया, पीछे की तरफ देखेंगे तो 180 हो गया। तो मेरा ख्याल से मैं 180 डिग्री में पहुंच गया कि पूरा बदलाव आ गया। 360 डिग्री नहीं हुआ, उधर से घूम के इधर ही आ गया, जो था वैसे ही हो गया। तो 180 डिग्री का बदलाव आया इस कम्युनिटी में आने के बाद। सर बोलना, मैडम बोलना, ऐसा सीखा। तो घर के लोग भी देखने लगे थे मुझे कि ये बदल गया है, अच्छे से बात करता है, बच्चे के साथ भी आप बोल के बात करता है, तू तलाक से बात नहीं करता है। तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, फ्रेंड्स आने लगे, मेरा भाई इस कम्युनिटी में आया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कल्चर इंप्रूव करना। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना ही पड़ेगा अगर परिवार के लोग लाने हैं तो। और कुछ चीजें हैं, बिकम हैप्पी, ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स आए, आप है कि वो साखर झोंप में चले गए? क्योंकि इस समय में, ये समय साखर झोंप का होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं थोड़ा बताइएगा मुझे। शक्कर की नींद नहीं बोल सकते हैं, मीठी नींद, हाँ, मीठी नींद बोलते होंगे। कि सुबह सुबह की मीठी नींद में चले गए, तो मीठी नींद मत लीजिए, अंधेरा मत करिए, सारे लाइट लगाइए जहां पे बैठे हैं, डिवाइस को दूर लगाइए, रखिए। मीनाक्षी मैम का डिवाइस का अंदर अंधेरा दिख रहा है मुझे, कोमल मैम है, उनके डिवाइस के अंदर अंधेरा दिख रहा है, दिख रहा है हमको कि आपके घर में अंधेरा है, दिया जलाइए। नयाजी सर की डिवाइस में अंधेरा, बहुत सारे लोग हैं इधर, सीमा मैम, अरे क्या है, अंधेरा दिख रहा है, उजाला करिए। तो उजाला करिए, थोड़ा सेशन में आइए, अलर्ट हो जाइए। और परिवार को लाना है, कितना अच्छा लगेगा जब सभी घर के लोग मिलके सेशन अटेंड कर रहे हैं। सुबह का 5 बजे का समय, सब एकदम दौड़ भाग करके नहा के आ रहे, तैयारी करके एकदम अपने 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 सेशन डिवाइस लगा के परिवार के लोग बैठे हैं। वो मुझे सोच के बड़ा मस्त लगता है, क्योंकि बच्चे तो अभी छोटे हैं हमारे, लेकिन हम दोनों हैं भाई, मैं और मेरी बेटर, आप जो अभी सुबह सुबह तैयार होके 4:15 4:30 बजे बढ़िया ऐसा सेशन के लिए रोज तैयार होते, किसी ना किसी तरह के सेशन के लिए। ऐसा भविष्य में बच्चे भी आएंगे, पेरेंट्स भी अटेंड करते हैं। तो ऐसा करना है, अंधेरे में कोने में जाके नहीं बैठना है, उजाला करिए, परिवार के लोगों को दिखाइए, सीख रहे हैं आप। तभी तो वो इंटरेस्ट देंगे कि सुबह सुबह जाग के एजुकेशन लिया जाता है। पढ़ाई का ये भी समय होता है, उम्र का कोई अंतर नहीं है, कोई भी उम्र में सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई की जा सकती है। क्योंकि बचपन में हमें यही सिखाया गया था कि 10th और 12th, ये 2 साल ऐसे होते हैं जिसमें 4 बजे उठ के पढ़ना होता है। वो बात अलग है, आप और मैं वो अलग से पढ़ते थे, झपकी लेते हुए और चाय पीते हुए। मम्मी लोग कितना मेहनत करते थे, होप लेके आगे बढ़ते हैं। तो बी हैप्पी बाय बीइंग सक्सेसफुल, सफल बन के दिखाइए और आनंद में रहिए। कोई भी व्यक्ति आपके साथ, वो घर के हैं या कोई बाहर के हैं, वो तभी आना पसंद करेंगे जब आप खुश हैं। आप टेंशन में है, मेरी टीम कब बढ़ेगी, मेरे टीम के लोग सुन नहीं रहे हैं, और मेरे गेस्ट जो है वो आ नहीं रहे हैं, और घर में आने के बाद चिड़चिड़ापन हो रहा है, घर से बाहर जाते वक्त भी चिड़चिड़ापन हो रहा है, बिहेवियर जो है वो हमारा एरोगेंट हो गया। तो क्या हमारे परिवार के लोग हमारा काम करना चाहेंगे जो हम कर रहे हैं? वो नहीं चाहेंगे, वो बोलेंगे इसमें और बाकी काम में क्या ही फर्क है।
जिधर हम जाते हैं, जो हम करते हैं, उधर भी ऐसा ही बिहेवियर है, तनाव है सब तरफ। तो अगर अपने काम में आनंद है, पहली बात तो अपना काम कोई काम नहीं है, हम तो बस अपना हैप्पी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपने सेहत को हेल्दी बनाते हैं। ये कितना जबरदस्त है, अपने सेहत को हेल्दी बना रहे हैं बेहतर फूड लेके, और उसके बारे में हैप्पी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, हम बस उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो जब हम इनवाइट करते हैं लोगों को, तो इनविटेशन के दौरान या इनविटेशन के वजह से वो हैप्पी होने चाहिए। अगर हम हैप्पी ही नहीं है तो हमारे काम में कोई आना नहीं चाहेगा। जैसे कभी कभी देखिए, कुछ बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के जॉब को लेकर देखकर वो चिढ़ जाते हैं। कैसे मेरे पापा मम्मी, वो दिन भर काम में रहते हैं, शाम को घर आते हैं, तो हम सीखना चाहते हैं, हम खेलना चाहते हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं, बट ये तो थके हारे आ गए, चाय पी लिए और टीवी के सामने बैठ गए, या चाय पी लिए और अपना ऑफिस का बचा हुआ काम निकाल लिया, ए बच्चों जाओ उधर, मैं थोड़ा काम कंप्लीट कर रहा हूँ, आता हूँ। जब तक हम जाते हैं बच्चे सो गए होते हैं खा पी के। तो वो रोज रोज ये देख रहे होते हैं और वो नहीं चाहते कि बड़े होकर हमारे जैसा काम करे, जिसमें तनाव ही तनाव हो, संडे को भी काम हो। तो हम हैप्पी रहे, आनंद में रहे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको परिवार के लोग बोलते होंगे, तुम एग्जैक्टली करते क्या हो? मतलब नेबर्स भी बोलते होंगे, ऐसा किसी को बोलते हैं कि आप क्या करते क्या है, दिन भर घर में दिखते हैं आप, या आप कुछ काम करते हुए नहीं दिखते जैसे बाकी लोग, जैसे सुबह 10 बजे 11 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं। कोई बिजनेस करते हैं क्या? कोई शॉप है क्या आपका? नहीं, शॉप नहीं है, हेल्थ स्कूल है। तो फिर ऐसा आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं। तो हमें आनंद में रहना है, हैप्पी रहना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तभी फैमिली मेंबर्स वो वाला लाइफ जीना चाहेंगे, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट चीज, हम लोगों को पेशेंस रखना है, पेशेंस, धीरज रखना है। जरूरी नहीं है कि परिवार के लोग इमीडिएट आए, पहले ही महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में इमीडिएट आए, ऐसा जरूरी नहीं है। वो टाइम भी ले सकते हैं। अभी आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली मेंबर्स ने टाइम लिया आने के लिए? 6 महीना, ऐसा डिवाइस पे हैंड रेज करेंगे क्या? उन्होंने 6 महीना लिया, 7 महीना लिया, 8 महीना लिया, 10 महीना लिया। शायद किसी के परिवार के लोगों ने 10 साल भी लिए होंगे। मे बी इट हैपन्स, होता है। हमारे इधर बहुत सारे फैमिली मेंबर है, फ्रेंड्स है, 7 फैमिली टीम्स में, जिनकी बहन 10 11 12 साल के बाद आई। तो ऐसा भी होता है। तो इधर में भी कुछ लोग होंगे जिनके परिवार के लोग सालों के बाद आए, करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस हम लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ सचिन जी है। सचिन सर, आपके फैमिली मेंबर्स कितने समय के बाद आए? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी बेटी ही लगभग 2 साल के बाद इस कम्युनिटी में आई सर। सोचिए, बट आपको फील हुआ होगा कि 1 साल के अंदर अंदर की बेटी ने आना चाहिए। यस सर। लेकिन सचिन सर का काम, सचिन सर का मेहनत वो देख रही थी, और इनका एफर्ट्स वो देख रहे थे, इनका अचीवमेंट देख रही थी। और बेटी कब से आने लगी सर? आपने बोला कि वो खुद होके आई। नहीं, वो खुद होके आई है सर। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो ऐसे ही होना चाहिए, परिवार के लोग खुद होके आना चाहिए। तुम अगर आओगे नहीं तो हम वेकेशन कैसे जाएंगे, ऐसा मत बोलिए। टेंशन आएगा उनको, अरे मेरे वजह से वेकेशन जा रहे हैं वो, ईगो आ जाएगा उनको, पहले ही आते ही पहला समस्या आ जाएगा घर में, ईगो। मेरे वजह से चल रहा है तुम्हारा सब, ऐसा बोलने लगेंगे। वाइफ अगर आ गई और आपकी गाड़ी उसी वक्त चलने लगी, तो फिर वो ग्रांटेड ले लेंगे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा था, मेरे वजह से है सब जो है तुम्हारा। तो उनको इंटरेस्ट से, खुशी से आने दीजिए। थैंक यू सो मच। तो अभी हम अपने परिवार में कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जिन लोगों ने इसी तरीके के कुछ कल्चर को, कुछ प्रैक्टिसेस को अपनाया, और उन्होंने अकेले, मतलब मराठी में बोलते एकटे दुखटे तिकटे ने शुरू किया, अकेले दोनों तीनों ने शुरू किया, और आज पूरा परिवार इस कम्युनिटी में है। हम उनसे जानेंगे, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने हैंड रेस किया था। उनसे जानेंगे हम कैसे वो एकटे दुखटे तिकटे से पांचवे हो गए हैं, और क्या अभी उनके परिवार में हैप्पीनेस आया, कैसे उन्होंने परिवार को इन्वॉल्व किया। आपके लिए और मेरे लिए ये बहुत कुछ सीखने लायक बातें हैं। तो हमारे साथ अमेजिंग
कम्युनिटी मेंबर्स है, फैमिली मेंबर, असनानी फैमिली है। हमारे साथ ललित है, अनुपमा है और उनका पूरा परिवार यहाँ पर है आज। सो आप लोगों से हम सीखना चाहते हैं कि परिवार को कैसे लाए, क्या क्या आपने लाया। बाकी लोग आप थैंक यू, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। और ललित एंड अनुपमा और आपके फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, आपके मतलब कम्युनिटी से नहीं, फैमिली से, उनको भी आप जरूर हैंड रेस करने को बोलिएगा, बिकॉज नाम जैसे आपकी कीर्ति या कुलदीप है ऐसे, तो बाकी भी फैमिली मेंबर्स होंगे। सो हम जानना चाहते हैं आपसे कैसे आपका पूरा परिवार आया है। यस ललित एंड अनुपमा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया और हमारे लगभग 2 साल के बाद छोटा भाई आया और बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो फैमिली में सब हैं, दोनों बहनें हैं, छोटा भाई भी है। मतलब हम एक्चुअली हम 2 भाई हैं और हमारे बड़े पापा 3 बच्चे हैं। तो ऐसे परिवार में हम 5 भाई बहन हैं जो बचपन से ही साथ में थे। मतलब हम लोग एक ही जॉइंट फैमिली में थे और हम लोग पांचों लोग आज यहाँ पे एज अ कोच पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले छोटा भाई आया, उसको हमने इवेंट दिखाया सर। तो एक चीज है कि हमें हमारे फैमिली मेंबर्स को, जैसा आपने बोला, फोर्स नहीं करना है, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल हो कहाँ हम इनवाइट कर सकते हैं। तो जब मैं इस कम्युनिटी में आया था तो अपॉर्चुनिटी में बहुत इंटरेस्ट था। लोगों को ग्रो होते हुए हम यहाँ पे देख रहे थे, अच्छा लग रहा था। तो सेम, क्योंकि हमारा भी उस समय करियर का फेज था, तो छोटे भाई का भी उस समय करियर का फेज था। तो हमारा जो लाइफस्टाइल डे होता है, इस तरीके के इवेंट हमने जब अटेंड करवाए तो उससे अच्छा हुआ। इसी तरीके से हमारी अभी लगभग 10-11 साल के बाद फिर हमारे दीदी आए। तो उनको पहले हेल्थ के लिए हमने फ्यूल देना स्टार्ट किया, उनको और जीजा जी को। तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए और वो हमें देख रहे थे धीरे धीरे। हम जैसे आज आपने बहुत सारे पॉइंट्स बदले कि धीरे धीरे सफलता भी आ रही है, अच्छा हो रहा है। और फिर जब उनके रिजल्ट्स अच्छे आए तो वो और पॉजिटिव हो गए प्रोडक्ट को लेके, रिजल्ट्स को लेके। फिर जैसे कि हमारे इवेंट्स होते हैं, सक्सेस मंत्रा, एम्बेसडर एकेडमी, तो इस तरीके के इवेंट्स में हमने बुलाना स्टार्ट किया। वहां से चीजें और अच्छी हो गई, रादर देन हम उनको बहुत ज्यादा बताएं। इवेंट सब कुछ बता देता है सर। तो ये सारी चीजें होते हुई तो आज काफी अच्छा लग रहा है सर। सुपर सुपर। बाकी लोग जरूर लिखते रहिए कि ललित और अनुपमा क्या बता रहे हैं। तो इन्होंने अपने परिवार को इवेंट में लाया, बड़े इवेंट में लाया। ललित, आपका और अनुपमा का एंट्री एक साथ हुआ कि आगे पीछे हुआ? पहले मैं आया था सर। मैं जब आया था तो यहाँ पे एज अ कोच बन के लोगों को हेल्प करना स्टार्ट किए। और अनुपमा मैडम फिर न्यूट्रिशन क्लब उन्होंने ज्वाइन किया था वेट लॉस करने के लिए। अमेजिंग। तो अगर आप दोनों इस कम्युनिटी में नहीं आते, अकेले ही रहे होते, तो क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट जो अभी आपने नोटिस किया है पहले 2-3 साल में शुरुआत के, जो नहीं हो पाया होता, टाइम लग गया होता, ऐसा कुछ बदलाव आया है? सर साथ में रहने के तो बहुत बेनिफिट हैं, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं तो वो परिवार वालों को दिखता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हस्बैंड वाइफ मिल के काम कर रहे हैं, तो ये एक अलग ही साउंड करता है। और उसके अलावा जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो दोनों का स्ट्रेंथ, जैसे हम बोलते ही हैं, 1 और 1 11 जैसा हो जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जैसे अनुपमा मैडम है तो फॉलो अप में, कस्टर बिल्डिंग पे पूरा, और बहुत सारी जगह जब हम हेल्प करते हैं तो उसमें भी हमारे पास में ग्रुप में लोग आते हैं, फैमिली मेंबर आते हैं। तो कई बार कोई ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे वो आपकी वाइफ से ही कनेक्ट करेंगे, उनके साथ ही उनका फॉलोअप ज़्यादा अच्छा हो सकता है। कुछ लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर एज अ कपल ज्वाइन करते हैं, फिर वो एज अ कोच किसी को सपोर्ट करना हो या एज अ कंज्यूमर किसी को सपोर्ट करना हो, तो बहुत मदद मिलती है सर। तो हमने देखा जब से
मिल के काम कर रहे हैं, तो उससे इम्पैक्ट बहुत अच्छा हुआ है, कोच में भी और कंज्यूमर बढ़ने में भी। अमेजिंग अमेजिंग। अनुपमा, आपको क्या लगता है आपके नज़रिए से कि कपल ने कैसे आना चाहिए कम्युनिटी में? जैसे आप दोनों आए हैं, तो कपल ने किस तरीके से आना चाहिए जो ज़्यादा अच्छा होता है? सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, हम लोग जब भी बात करते हैं प्रयास हम यही करते हैं कि जो कपल इन्वॉल्व नहीं है, कई बार आपने जैसे शुरुआत में बोला कि हमारा जो इनवाइट करने का तरीका है वहाँ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम हमारी तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस तरीके से सारी चीज़ें करें। तो हमने प्रयास यही किया कि जो भी हमारे साथ हैं, जिनके कपल नहीं है या फैमिली मेंबर्स नहीं है और जो आना चाहते हैं, हम यही हमेशा बताते हैं कि आप उन्हें ट्रेनिंग और इवेंट्स में लेके आइए, फ्यूल देना स्टार्ट कीजिए, जितना ले सकते हैं उतना लेने दीजिए, जितना आ सकते हैं उतना आने दीजिए, लेकिन बुलाते रहिए। और कभी भी प्रेशराइज्ड या टॉन्ट करके ना बुलाए। इवन हम ये अपने कंज्यूमर्स से भी बात करते हैं हमारे सेंटर पे। कई बार क्या होता है कि अरे तुम तो सुनते नहीं, तुम्हें देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम ऐसे नहीं करते, इस तरीके से जो बातें होती है उससे कभी भी वो इंस्पायर नहीं होते हैं। और वही बात है सर, ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना है, आप कुछ अच्छा करके दिखाएंगे तो पॉजिटिविटी हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो कभी इस ऐसा हुआ आप लोगों के परिवार में कि फैमिली मेंबर सुन नहीं रहे हैं? बिल्कुल हुआ सर, मेरे खुद की सिस्टर और जो ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया प्रॉपर फ्यूल लेना। फ्यूल तो काफी समय से है उनके पास, वो होता है ना शेक ले लिया और घर पे रख के बैठे हुए हैं। जब भी पूछो हाँ है हमारे पास है, हम ले रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा चैलेंजेस आया विद एज, कुछ कुछ ऐसे हेल्थ चैलेंजेस आए, और पहली बार फाइनली सुना, और सुनने के बाद अब ऐसा है कि दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू ज्वाइन द कम्युनिटी। क्योंकि ललित सर के साइड से तो ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, लेकिन मेरे यहाँ से अब कंज्यूमर वाला स्टेज है, मोस्ट ऑफ देम आर कंज्यूमर्स। लेकिन मुझे पता है ये फेज 1 है, बहुत जल्दी वो फेज 2 में भी आने वाले हैं। तो आपने कोच बनने के बाद से आपके तरफ की फैमिली को कंज्यूमर बनने में कितना टाइम लगा? मेरी मदर को टाइम लगा अराउंड 2 इयर्स, और 9 साल के आसपास, 10 साल लग गया बाकी मेरी सिस्टर को स्टार्ट कराने के लिए। अमेजिंग। तो यहाँ पर हम लोग के साथ संजय जी है, निकिता जी है, दिया जी है, कीर्ति जी एंड कुलदीप जी है। तो हम लोग संजय जी से जानना चाहते हैं, आप लोग आप आपको क्यों लगा संजय जी आना चाहिए कम्युनिटी में? आप तो शायद फ्यूल लेते थे, जैसे अ, अनुपमा शेयर कर रही है। मुझे सर रिसेंटली 25 यूएस हुआ था कोच और इसके पहले ऑब्वियसली मैं अपने दूसरे बिजनेस में या जॉब में इन्वॉल्व था। वो कहते हैं सर, जब हम किसी कंज्यूमर को या किसी मेंबर को अप्रोच करते हैं तो बड़ा ट्रस्ट लेवल पे टाइम लगता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल में टाइम लगता है, लेकिन बात जब परिवार की आती है तो वो सारी चीजें हमारे पास पहले से होती हैं। अपने ब्रदर को देख रहा हूँ, अपने आपको देख रहा हूँ, हमारे ब्रदर सर ये 40 इयर्स से कंटिन्यू है और बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। मैं अपने ऑलरेडी किसी जॉब की पोजीशन में था, बट कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं पहुंचना होगा तो भगवान नहीं से ढूंढ के आपको आप पहुंचा देता है। तो 40 इयर्स, बट राइट नाउ आई एम जॉइनिंग दिस कम्युनिटी। मैं भी उनको पहले से ही देख रहा था, लेकिन मैं फैमिली कंट्रोल तो मुझे इसके फायदे भी पता है, मैंने बहुत कुछ भी किया है। बट राइट नाउ मैं कम्युनिटी के सपोर्ट और बहुत जल्दी अंदर जरूरी है। अमेजिंग। संजय सर का डिवाइस से थोड़ा दूर से शायद आवाज आने की वजह से थोड़ा कम आवाज आया, लेकिन मैं क्लियरली सुन पाया। तो संजय सर, ये बहुत जरूरी बात है, ब्लूटूथ लगाया है क्या आपने? ओके, तो इसीलिए थोड़ा स्लो आ रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन संजय सर यही कह रहे हैं कि ललित का ग्रोथ देख के उनको लगा कि ये अच्छा है। कितना टाइम लगाया संजय सर आपने? सर मैंने ऑलमोस्ट 2014 में पहली में ऑलरेडी सर मैंने ज्वाइन किया था एंड 76 और मैं अभी रिसेंटली लास्ट वीक 25 जुलाई को मैंने। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा लगता है ना, इतना टाइम लग गया उसके बाद आना। लेकिन आपको क्या लगता है, अगले लास्ट डे 10 ईयर बिफोर अगर आए होते तो
सही है तुमको आया होगा तो बात जारी करेंगे। लाइफ दूसरे तरीके से रही होती है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। Amazing. In terms of weight, in terms of nature, in terms of family, सारी चीजें बदल सुपर सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। निकिता जी से भी हम जानना चाहते हैं और फिर उसके बाद हम आगे फैमिली मेंबर से भी जानेंगे। आपको क्या लगता है फैमिली मेंबर्स क्या तरीके से आ सकते हैं, जैसे आप आए, क्या करने से आते हैं? Okay. So first of all, good morning, sir. Good morning, coaches all. सर मुझे ये लगता है कि सबसे पहले अगर हम जैसे फोर्स नहीं करना है, जैसे ललित सर ने, अनुपमा मैम ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, वो मुझे देख रहे थे, मैं जॉब कर रही थी और कहीं ना कहीं वो मुझे इवेंट्स में लेके गए, बट कभी कभी मैं मोटिवेट हुई भी, बट मुझे ट्रस्ट नहीं होता था इनिशियली, क्योंकि मैं बहुत डरती भी थी फ्यूल लेने से, मतलब मेरा माइंडसेट वैसा नहीं था। बट कहीं ना कहीं जब खुद पर आता है ना सर, जैसे मेरी हेल्थ पर जब मैंने सफ़र किया कंटिन्यू, मैं बैक ऑफिस में जॉब कर रही थी, बैक पेन का हुआ, तो जब हम फोर्स नहीं करते हैं और फिर धीरे धीरे मैंने रिजल्ट्स देखने स्टार्ट किए, पहले मुझे बिलीव नहीं था, बट रिजल्ट्स देखे, इतने सारे इवेंट्स में लोगों के रिजल्ट्स थे, फैमिली के तो रिजल्ट्स थे ही, ललित सर और मैम के थे, और उनकी मदर के भी थे, अनुपमा मैम के रिजल्ट्स, और इवन जब मेरी मम्मी का भी हेल्थ खराब हुआ और मम्मी को फ्यूल देना उन्होंने स्टार्ट किया और एक मिरेकल हुआ, तो मुझे बिलीव स्टार्ट हुआ कि नहीं अच्छा है। सबसे पहले मैंने एज अ पीसी फिर स्टार्ट किया, और जब मेरे साथ जॉब में भी कुछ कुछ क्राइसिस ऐसे हुए कि नहीं अप्रेजल नहीं मिल रहा है और सारी चीज़ें हैं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब कम्युनिटी बहुत अच्छी है, ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो मुझे भी आना चाहिए। फिर मैंने एज अ कोच कंटिन्यू किया। तो मुझे ये लगता है कि अगर किसी को स्टार्ट कराना है तो ट्रेनिंग्स हैं, सपोर्ट सिस्टम है, जैसे फिजिकल क्लब में हमेशा वीकली WCT होता है, वेलनेस कोच ट्रेनिंग, उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला, बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। पहले मैं डरती थी कि कैसे लोगों को इनवाइट करूंगी, बट ये सब मैंने वेलनेस कोच ट्रेनिंग से ही सीखा, जो वीकली वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम रहता है, सारे मेंटोर्स रहते हैं, कोचेस रहते हैं सर, तो उससे बहुत सपोर्ट मिला मुझे। यस सर। निकिता मैम, अनुपमा और ललित कौन है आपके? हाँ सर, भैया भाभी है। भैया भाभी है। तो जब ओके। वेलनेस कुछ ट्रेनिंग में कभी आप आते थे तो भैया भाभी को ऐसा पर्सनली नहीं पूछते थे क्या कि क्या है, मुझे सिखाओ, मेरे पास टाइम नहीं है ट्रेनिंग वगैरह के लिए, मुझे पर्सनली सिखा दो जस्ट? हाँ सर ऐसा मतलब नहीं, मैं इतना बिजी रहती थी, जॉब से आती थी, मतलब मैं, अनुपमा मैम ने तो मुझे बहुत सपोर्ट भी किया इनिशियली, वो मुझे बताते थे, और ललित सर ने भी, जब मैं इंदौर में आई थी, उन्होंने मुझे बताया भी कि बस ऐसे लोगों से सिंपल है, बात करना है, आपको इनवाइट करना है, अगर उनको नीड होगी तो आपको सेंटर के लिए इन्विटेशन देना है। बट मेरे अंदर इतना डर था कि मैं कैसे बात करूंगी, बट फिर भी उन्होंने इनिशियली सपोर्ट किया, बताया चीज़ें, फिर भी मैं नहीं समझी तो वो मुझे ट्रेनिंग में लेके आए, और ट्रेनिंग से मुझे, मतलब वहाँ पे मैंने सब सर और मतलब मैम और सर के तो देखती थी, भैया भाभी के, बट इतने सारे लोग हैं और कर रहे हैं, मुझे लगा तो फिर मैं तो कर ही सकती हूँ। इनिशियली तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी, बट मैं तो भी नहीं समझ पाई थी इनिशियली। ओके, इट मीन्स आपको ऐसा फील होता है नितिका मैम कि सिस्टम है हम्म। जो हमें ग्रो कराता है। हाँ। इवन हम यस सर, परिवार, डेफिनेटली। इवन हम फैमिली मेंबर्स है, बाकी सब लोग ध्यान जरूर दीजिएगा कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स भी अगर है तो पर्सनली सिखाने की कोशिश मत करिए कि बैठो अभी शाम को चाय पे फ्रेश पे बैठे हैं, चलो भाई ट्रेनिंग शुरू हो गया। ट्रेनिंग शुरू मत करो ऐसा। अगर समझ लीजिए ललित ऐसा किया होता, अनुपमा ने और ललित ने सबको बुला लिया घर में, भाई आओ एफरेश पे चर्चा करेंगे, क्या होता है ललित? नहीं सर, बिल्कुल कुछ भी सही नहीं। बोल रहे हैं। हमने हमेशा देखा है कि इनफैक्ट जो आपने बोला ना, फैमिली वाले तो और ग्रांटेड होगा, वो तो हम कितने भी एक्सपीरियंस हो जाए कम्युनिटी में, लेकिन जब भाई बहन आपस में बैठेंगे या परिवार वाले बैठेंगे, तो अब दीदी हमसे बड़ी हैं यहाँ पे, दिया मैडम, तो बचपन से उन्होंने ही हमें हमेशा आगे, जैसे स्कूल में कॉलेज में, तो वो चीजें फिर यहाँ पे भी आएगा कि नहीं नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो हमने कम्युनिटी से सीखा कि आप भी एक कोच जैसे ही उनके सामने बिहेव करिए कि मैं भी इस ट्रेनिंग में जा रहा हूँ और ये ट्रेनिंग आपके लिए भी है, दोनों चलते हैं, सब चलते हैं और सीखते हैं, यही सबसे बेस्ट पॉलिसी है। अभी हम दिया मैम से पूछना चाहते हैं, कभी आपको बड़ी बहन वाली फीलिंग आई कि नहीं आई जब ये सिखाते थे समझाते थे ऐसा? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सर बड़ी बहन वाली फीलिंग यहाँ मैं कुलदीप सर, कीर्ति
और कीर्ति मैम, ललित सर, सबसे बड़ी हूँ सर, संजय सर, नितिका मैम। तो वो वाली फीलिंग ऐसे हम बैठते हैं तो आती है, अदरवाइज कंप्लीटली सरेंडर किया हुआ है। मैंने ये लाइन उनको बार बार बोलती हूँ रिपीटेड, जितना मैं ट्रेनिंग्स में आई, जितना मैंने इवेंट्स अटेंड किए, मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं बिल्कुल सरेंडर किया हुआ है। आप जो बोलोगे बस यस सर वाला एटीट्यूड रखना है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं सर, प्रोफेशनल के अलावा इतना बॉन्ड इतना अच्छा हो गया है। मतलब पहले जब हम नहीं थे तो बस ऐसे ही माइंडसेट ऐसा था कि इतना बिजी रहते हैं, कभी इनके पास बात करने का भी टाइम नहीं है, और मैं फैमिली में हूँ, कितने दिन में बात होता है, और ऐसा वैसा, मतलब सारी चीजें। वो लेकिन सब बताना है इधर, जो ऐसा वैसा जो है ना, वो सब बताना है यस कि सर। ताकि बाकी लोग भी फील करें, अच्छा हमारे साथ जो हो रहा है, अच्छा इनके साथ वैसे ही होता था क्या, मतलब हम सही जगह सही रास्ते से जा रहे हैं। जी नहीं तो ये सर। समझ नहीं पाएंगे। जी सर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जैसे हेल्थ खराब हो रहा था तो बहुत बार कुलदीप सर ने बोला, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए मैं पहले आई थी, तो उनका हेल्थ, कुलदीप सर से वो न्यूट्रिशन ले रहे थे, हेल्थ अच्छा हो रहा था, लेकिन कम्युनिटी में प्राइम टाइम में कभी नहीं आई थी, तो माइंडसेट इतना नेगेटिव था। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, क्या है इतना महंगा फ्यूल खाते हो आप, और पूछो तो सही, इतना महंगा आता है, इतना ऑर्डर करते हो। लेकिन जब मैंने ग्रेजुअली धीरे धीरे देखा, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही थी, जो कि वो बाहर हर चीज कर चुके थे, सारे डाइजेशन वगैरह खराब था सर, वेट लॉस नहीं हो रहा था, सब कुछ यहाँ बहुत कम दिन में और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आओ, आप आके देखो। मैं मानती नहीं थी, आप लिटरली मानेंगे, मैंने तो ऐसी ऐसी बातें कुलदीप सर को बोलती थी, मैं बोलती थी ये सब फेक है, आप ये जो बिफोर आफ्टर दिखाते हो ना, ये भी फेक है। तो बोले आप आओ तो सही, बस आप आओ। लेकिन जब लिटरली मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, डाइजेशन, एसिडिटी का, वेट का था, थायराइड हो चुका था सर, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनको नजरअंदाज करते हुए जब बार बार बोला गया कि सिर्फ आप प्राइम टाइम में आके बैठो, क्योंकि मैं कानपुर से हूँ सर, तो जब वर्चुअली बोला, फिर इवेंट्स दिखाए, इंदौर जब जाती थी भाई के घर, तो वहाँ ट्रेनिंग्स के लिए बुलाया, तो अब समझ में आता है कि तब जो एटीट्यूड था वो बड़ी दीदी वाला था, और अब जो एटीट्यूड है वो कंप्लीटली सरेंडर करके अब अपने आप को सबसे छोटा मान के, और एग्री करती हूँ जैसा बोलते हैं, मतलब कुलदीप सर, कीर्ति मैम ने बोला, ललित सर, अनुपमा मैम ने बोला, जैसा बोला वैसा मानने की आदत हो गई है सर। तो बहुत अच्छा फील करते हैं हम। थैंक यू सीरियसली टू ऑल द कम्युनिटी एंड कोचेस। तो अभी हम दिया मैम के साथ साथ कुलदीप सर और कीर्ति मैम से जानना चाहते हैं कि दिया मैम को ऐसे लर्निंग माइंडसेट में कैसे लाया आप लोगों ने, ऐसा क्या किया जिससे दिया मैम को फील हुआ कि ये मेरे टीचर कोच है। यस सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच ऑल, जितने भी लीडर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो एक बोलते हैं ना, इंजन होता है, उसके पीछे गाड़ी के डब्बे होते हैं। तो हमारे इंजन ललित सर और अनुपमा मैडम है, जिन्होंने इस कम्युनिटी को शुरुआत किया, और उनको देख के ही मैं इस कम्युनिटी में आया। जैसा कि उन्होंने इवेंट में हमें बैठाया, हमारी शुरुआत, मेरी पर्सनली शुरुआत इवेंट से ही हुई, और इवेंट में आने के बाद मेरे माइंड में ये आ गया था कि ये मेरे लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने इसके अलावा फिर कुछ आगे नहीं देखा और सीधे काम ही स्टार्ट किया, और फिर जर्नी धीरे धीरे अच्छी बनती गई। आज मैं और कीर्ति मैडम दोनों ही क्लब ओनर हैं, फिजिकल और वर्चुअल, और आज हमारे माध्यम से 150 फैमिलीज को हम हेल्प कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा है। तो सर, दिया मैम की बात करूं, जो हमारे घर में सबसे बड़ी दीदी है, कुछ भी नहीं सर, फोन पे जब भी बात होती थी तो हम उनको यही बोलते थे कि आप न्यूट्रिशन को स्टार्ट करो, आप लेना स्टार्ट करो, कंज्यूम करो, क्योंकि हमको दिख रहा था कि कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज चैलेंजेस हैं हमारे जीजा जी को, दीदी को। तो अगर मैं बोलूं तो लर्निंग की शुरुआत सबसे पहले न्यूट्रिशन से हुई सर। न्यूट्रिशन बहुत मैजिक का काम करता है, वो जब बॉडी के अंदर जाता है तो रिजल्ट्स क्रिएट होना स्टार्ट होता है, और कॉन्फिडेंस वहीं से ही आता है। फिर उसके बाद मैं सिस्टम को इसलिए थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि हमारी जर्नी भी मेरी और कीर्ति मैडम की इवेंट से हुई थी। मैं पर्सनली फर्स्ट टाइम क्लब में नहीं गया था, मैं बहुत बड़े इवेंट में गया था, जो जिसको अभी हम लाइफस्टाइल डे बोलते हैं। तो जितने भी हमारे ब्रदर है, जो सबसे छोटा भाई है संजय है, नीतिका दीदी है और दिया दीदी है, तो हमारे जो मेन इवेंट होते हैं सर, जो सिस्टम के सक्सेस मंत्रा एम्बेसडर एकेडमी, वहां पे जब लोगों का जिंदगी बदलते हुए देखते हैं कि एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से ये अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रही है, तो उनको फिर अपॉर्चुनिटी वाइज भी मदद मिला, और आज हम
पांचों भाई बहन इस अपॉर्चुनिटी में अलग अलग शहर से कोचेस हैं। दिया दीदी कानपुर से हैं, हम दोनों भाई अभी तो चारों इंदौर में हैं, दिया दीदी कानपुर से हैं। तो वो वर्चुअली कनेक्ट करते हैं और आज मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलके अगर काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 फैमिलीज को हम सेहतमंद कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पांचों को हम बात करें तो So- हमारी वजह से 1000 लोगों की सेहत अच्छी हो रही है और ये बहुत ब्लेस्ड है, ये बहुत ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी है सर। अमेजिंग अमेजिंग। सो कीर्ति से भी हम जरूर जानना चाहते हैं कि फैमिली कंट्रीब्यूशन में आपको क्या लगता है, क्या चीजों को हमने ध्यान देना जरूरी है? सर गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे एक बात याद है, जब मेरी मैरिज हुई थी तो आपने ही इंस्पायर किया था मुझे और एक छोटी सी लाइन बोली थी कि आप इस मिशन में हमेशा बने रहोगे। उस समय 2 बार आपने रिपीट किया था। मैं आपको भी थैंक यू बोलूंगी, गायत्री मैम, नरेश सर को भी थैंक यू बोलूंगी। बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मिला है यहाँ से। तो इस लाइन को मैं बहुत बाद में मैं सोचती रही, मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि मिशन में कंट्रीब्यूट लाइफ टाइम रहेगा। तो जैसे जैसे हम लोग हेल्प करते गए तो ऑलवेज मतलब पहले उतना नहीं था, जब मैं यहाँ इंदौर शिफ्ट हुई उतना ज्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन आपकी लाइन मेरे माइंड में हमेशा ये बनी रही थी। तो धीरे धीरे देखा, यहाँ पे देखा अनुपमा मैडम और ललित सर कैसे काम करते हैं, और भी बहुत सारे कपल्स को देखा। उसके बाद हम दोनों ने एक यूनिटी बन के काम किया। एक फॉलो अप ले रहा है तो फिर एक इनविटेशंस कर रहा है। तो ऐसे हमने काम डिवाइड किया, एक ऑनलाइन कॉल को पूरा हैंडल कर रहा है तो एक फिजिकल सिस्टम को पूरा हैंडल कर रहा है, एक कोचेस को हैंडल कर रहा है जैसे सर कोचेस को हैंडल करते हैं और मैं क्लब मेंबर्स को हैंडल करती हूँ। तो इस तरीके से हमने काम करना चालू किया। अमेजिंग। तो आप लोगों ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया, कंट्रीब्यूट किया, ना कि टाला या ना तो खींचातानी किया। इससे सर एक चीज हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग पहले बहुत होती थी, वो धीरे धीरे सॉल्व होते गई। अभी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो काम करने बहुत फ्लुएंट लगता है, अच्छा लगता है। हम सीनियर्स से ही जानते हैं कि एग्जैक्ट क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ललित सर, अनुपमा मैम, एग्जैक्ट क्या होता है हस्बैंड वाइफ में जिससे हो सकता है बाकी फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा लर्निंग करने का मौका मिले कि क्या चीजों को टालना है? सर सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे एक पार्टनर है जो ऑलरेडी, जिनको समय हुआ, एक्सपीरियंस है, उनका मेच्योरिटी लेवल अलग है, उन्होंने हर तरीके का अनुभव देखा है, समझा है। और दूसरे जब पार्टनर उस लेवल के एक्सपीरियंस या मेच्योरिटी में नहीं होते हैं तो क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी वैसे ही रहे जैसे हम हैं, और बदलने का शुरू करते हैं, प्रयास करते हैं कि इनको बदला जाए। हम सिर्फ इंस्पायर कर सकते हैं, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। ये चीज एक्सेप्ट करना ही पहला स्टेप है, और कई बार इसलिए क्लैशेस होती है। और सेकंड क्या होता है कि हमें हमारे इनपुट्स को बढ़ाना होता है, यानी कि डिजर्विंग बनना होता है किसी भी चीज को पाने के लिए। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि जिसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा ऑब्वियसली उन्हीं की मैच्योरिटी लेवल, उन्हीं का एक्सपीरियंस, हर चीज बढ़ेगा। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कोई घर पे है और कोई इवेंट में है, तो दोनों की मैच्योरिटी लेवल कभी मैच नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है सर पर्सनली प्रयास हमें यही करना है कि बुलाते रहें, इन्वॉल्व करते रहें, तो क्लैशेस कम होती जाएंगी। और एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों रहे तो ज्यादा बेहतर है। और उसी से चीजें धीरे धीरे ठीक होती है। बाकी कुछ ललित सर अपना बता सकते हैं। सर हमने ट्रेनिंग में ही सीखा और मुझे भी इस बात पे लगता है कि जब जैसे एज अ कपल हम शुरू करते हैं तो आप शुरुआत तो कपल में करते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल आईडी है। मतलब देखा जाए तो मैं हूँ, अनुपमा मैडम है, हम दोनों की आईडी है। हम दोनों को अपना 100% देना है। मतलब मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे इस आईडी को प्रेसिडेंट्स टीम तक लेके जाना है, अनुपमा मैडम का होना चाहिए इस आईडी को प्रेस टीम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये काम करेंगे तो हम प्रेस टीम बनेंगे, या मैडम की तरफ से ये रहेगा कि आप अगर ऐसा करेंगे तो प्रेस टीम होंगे। तो अगर हम दोनों अपना 100% दें, जिसका जो स्ट्रेंथ है, साथ में मिलके ट्रेनिंग अटेंड करें, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अगर हम ट्रेनिंग्स में आते रहें, अपना 100% देते रहें, तो चीज़ें अलाइन हो जाती हैं अपने आप। तो बहुत वैलिड पॉइंट यही है जो अनुपमा मैडम ने बोला
कि ज्यादा उम्मीद नहीं करना है, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। आप अपने काम से लगातार करते रहने से इंस्पायर हो और एक दिन खुद ही सब अच्छा हो जाता है। अमेजिंग, अमेजिंग। सो इन दोनों ने यही बात बताई कि डिमांडिंग नहीं बनना है, डिजर्विंग बनना है, हमें लायक बनना है। और बार बार कभी ऐसा नहीं बोलना है कि मैं बहुत काम करता हूँ तुम नहीं करती हो, मैं बहुत काम करती हूँ तुम नहीं करते हो, तुम जाओ तो थोड़ा घर के लिए राशन लेके आओ तो मैं फॉलोअप दे देती हूँ, या तुम राशन लेके आ जाओ मैं फॉलोअप देता हूँ। ऐसा होता है। या अब कभी कभी कपल्स में या फैमिली मेंबर्स में ऐसा होता है। कोई एक व्यक्ति हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लोग मैडम मैडम करते हैं, तो सर को लगता है अरे मुझे नहीं मिल रही, कुछ भाव नहीं मिल रहा है, मेरा भाव कम हो गया, तो मेरा भाव बढ़ाओ। तो वाइफ को बोलते ए मुझे क्यों, मेरे साथ भी बात होनी चाहिए लोगों की, तुम ही आगे आगे मत किया करो, थोड़ी मेरे से भी वैल्यू होना चाहिए। या वाइफ को लगता है सब लेडीज लोग तुम्हारे साथ क्यों बात करते हैं, क्या है ये, लेडीज लोगों ने मेरे साथ बात करना चाहिए, जेंट्स लोगों ने तुम्हारे साथ बात करना चाहिए। ये कहाँ का कल्चर है, यहाँ लेडीज जेंट्स का नहीं है, यहाँ पे टीचर कोच और स्टूडेंट कोच का कल्चर है। जेंट्स लेडीज कहाँ से आई, लेकिन उस लेडी को ये फील होता है कि मेरे हस्बैंड का ही वाहवाही हो रही है, थैंक्स टू सर बोल रहे हैं सब लोग, मैं इतना मेहनत करती हूँ बैक स्टेज में दिखती नहीं हूँ इसलिए कि मेरे को कोई मैडम नहीं बोल रहा है, थैंक्स टू मैडम नहीं बोल रहा है। तो घर में आकर फिर वो युद्ध होना शुरू होते हैं, छोटे छोटे युद्ध होते हैं, जो फिर छोटे युद्ध हमेशा समस्या देते हैं बड़े युद्ध से। बड़े युद्ध एक ही बार समस्या देते, छोटे छोटे युद्ध 24/7 समस्या देते। इसीलिए हमें इसको बदलना है, बंद करना है कि जिसको जो भी रिस्पेक्ट मिल रही है वो उसके एक्सपीरियंस से और उसके केयरिंग से है, तो हमें भी अपना केयरिंग बढ़ाना है। जब हम केयरिंग बढ़ाएंगे, हम अपना एक्सपीरियंस देंगे, हम एफर्ट देंगे, तो हमें भी थैंक्स होगा, मिलेगा, लोगों का थैंक यू मिलेगा, बट डिमांड नहीं करना है। नाउ दिया मैम है इधर, संजय सर है, और कुलदीप है, कीर्ति है, और नितिका मैम है। आप लोगों का शायद फ्यूल लेने के लिए या कम्युनिटी में आने के लिए कोई ब्लेसिंग मनी का कोई प्लान नहीं होगा पर्पस, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ तो कर रहे थे। लेकिन आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी है ये हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे अभी ललित और अनुपमा है, वेकेशंस जाते हैं, अभी वेकेशंस को जाने वाले हैं, पूरी तैयारी हो गई है साउथ कोरिया की, इसके पहले भी बहुत सारे वेकेशंस जाके आ चुके हैं, और ब्लेसिंग मनी भी बहुत अमेजिंग है। संजय सर अभी आपका कितना ब्लेसिंग मनी है लास्ट मंथ का? अभी अभी शुरू किया है आपने, तो अभी वो बिगिनिंग में है, लेकिन आपका फ्यूचर ब्लेसिंग मनी कितना होने वाला है वो मैं आपको अभी जस्ट भविष्य दिखा देता हूँ। आपको मैं बहुत भविष्य अच्छे से देखता हूँ, मेरे हाथ में लिखा है कि मैं भविष्य देखता हूँ। दिया मैम आपका कितना ब्लेसिंग मनी है? सर चेक अमाउंट में 3,927 लास्ट मंथ का था, और रिटेल में 4,000 समथिंग। ओके ग्रेट। सो 4 और 3 7,000 रुपए ब्लेसिंग मनी है आपका। इधर में हमारे साथ नितिका मैम भी थे। नितिका मैम अनम्यूट करेंगे, किधर है आप? डिवाइस पे एंट्रेस कीजिएगा ताकि हम आपको अनम्यूट कर सके। नितिका मैम आपका कितना ब्लेसिंग मनी है लास्ट मंथ का? सर लास्ट मंथ का मेरा ब्लेसिंग इनकम है 21,047 रुपीज चेक इनकम में। सो संजय सर का और दिया मैम का ये अगले 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बाद का ये भविष्य का आपका ब्लेसिंग मनी। यस यहाँ कुलदीप और कीर्ति भी है, आप डिवाइस पे जरूर हैंड रेस कीजिए ताकि हम अनम्यूट कर सके। और हम आपसे जानना चाहते हैं आप लोगों का लास्ट मंथ का ब्लेसिंग मनी कितना है। कुलदीप? यस सर, हमारा लास्ट मंथ का सर जो रॉयल्टी और बोनस मिला के जो चेक है वो 1,20,000 है, एंड कैश इनकम जो है ऑलमोस्ट 80,000 है, तो पुट टुगेदर 2 लाख रुपए का हमारा इनकम है सर। ग्रेट। संजय सर, दिया मैम और नितिका मैम 2 लाख रुपए आने वाला है, लेकिन इससे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब इससे भी बेहतर है। अभी हम लोग अनुपमा मैम और ललित सर का जानना चाहते हैं लास्ट मंथ का ब्लेसिंग मनी। सर इस महीने हमें जो कंपनी से डीडी इनकम आया है दैट इज 5,70,000,
और जो हमारा कैश प्रॉफिट है वो 1.25 पुट टुगेदर लगभग 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए, और ये जस्ट बिगिनिंग में है, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। सो जनरली परिवार के लोग अपना सैलरी या प्रॉफिट कभी शेयर नहीं करते, पता है ना संजय सर, वो हमेशा छुपाते हैं कि मेरा पता हो जाएगा तो भांडा फूटेगा, ऐसा कुछ तो होता है कि भाई इनको पता चल जाएगा मेरा इतना सही है। लेकिन इधर कितना अच्छा है, हर फैमिली मेंबर शेयर कर रहा है मेरा इतना है, वाई, बिकॉज उनको पता है कि मेरा आगे में इतना बनने वाला है। तो 7 लाख रुपीज तक का ब्लेसिंग मनी अगले 5 साल में आपका वेट कर रहा है। उसी बेसिस पे जब आप सभी फैमिली मेंबर्स अच्छे बाउंडिंग में रहेंगे, लिसनिंग और लर्निंग मोड में रहेंगे, अपने टीचर कोच को टीचर कोच की तरह ही हमेशा सुनेंगे, उनसे मेंटोरिंग लेंगे, ट्रेनिंग्स में आएंगे, इवेंट्स में आएंगे और अपना बेस्ट देंगे, टीम बिल्ड करके, अपने क्लस्टर को बिल्ड करके, H3 फैमिलीज बनके और बनाकर ये सब होने वाला है। तो हमारी अस्तानी फैमिली अमेजिंग है, इन्होंने परिवार को लाया और अभी ये शुरुआत हुई है, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। अभी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, बुआ होती है, मामा होते हैं और बहुत कुछ होते हैं फैमिली में लोग, अभी वो सब आने वाले हैं। बिकॉज जब संजय सर का, दिया मैम का, नितिका मैम का, इनका भी जैसे कुलदीप का और ललित का, इनका 1 लाख प्लस का ब्लेसिंग मनी है, जब दिखेगा ये सारे लोग एक साथ वेकेशन जाएंगे,